मसीह में सब भाइयों और बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हम विश्वास करते हैं कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते हुए होंगे। लाइफ इन क्राइस्ट चर्च समाना आपका स्वागत करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रभु का वचन हम रोज रोज पढ़ते हैं, रोज रोज सुनते हैं। परमेश्वर आपको उस वचन के मुताबिक आशीष दे। आज हम एक बार फिर प्रभु के वचन में से कुछ बातें करने के लिए एक बार फिर आपके सामने हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी से रियली जुड़ी हुई हैं, रियलिटी में जुड़ी हुई हैं, और उन बातों को हम कई बार सोच ही नहीं पाते। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि हमारी मसीह ज़िंदगी है जो ये भी कई बार गलत ट्रैक पे चलती है, पर उसमें हम बहुत सी गलतियां, उसमें हमारी बहुत सी खताएं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सी कमियां रहती हैं। आज हम आप इस विषय पे बात करेंगे कि किस तरह हमने उन कमियों को, उन गलतियों को जो हमारी मसीह ज़िंदगी में, जो हमें यीशु मसीह में बढ़ने से रोकती हैं, उन कमियों पर अपनी विजय पा सकते हैं। आइए हम प्रभु के वचनों को शुरू करते हैं। बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना संदेश, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी मिनिस्ट्री, अपनी सेवकाई शुरू की, तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो पहला वर्ड, जो पहला शब्द उनके मुंह में से निकला था अपने प्रचार शुरू करने के लिए, कि जो हम मत्ती उसके 4 अध्याय उसके 17 वचन में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने बोला कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। इसी तरह की सामान्य बात जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था उसके द्वारा भी लोगों को समझाई जाती थी कि आप अपने मन को फिराइए। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा कि मैंने बहुत से पास्टरों से सुना है, आपने भी सुना होगा कि जब हम इस वचन की बात करते हैं मन फिराने की, तो शायद हम सोचते हैं कि ये सिर्फ उन मसीहियों के लिए है जो अभी मसीह को जिसने ग्रहण किया। ये हमारे लिए नहीं है जो हम काफ़ी समय से 10 सालों से 20 सालों से या जन्म से मसीह में चल रहे हैं। ये जो वचन है हमारे लिए नहीं है। आपने सुना होगा, क्योंकि जो मन फिराने का कॉन्सेप्ट है, जो वर्ड है, ये सिर्फ उनको बताया जाता है जो अभी मसीह में नए हैं। पर भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डायरेक्टली आपकी ज़िंदगी से भी रिलेटेड है। आज हम इस वचन पे गौर करेंगे कि किस तरह परमेश्वर यीशु मसीह ने किस तरह का मन हमें बदलने के लिए कहा है। बाइबल में लिखा है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने बपतिस्मा देता था यीशु मसीह के आने से पहले, तो वो लोगों को प्रचार करता था कि अपने मन को फिराइए। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 5 अध्याय और उसका 17 वचन, जिसमें लिखा है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि मसीह जिंदगी का मतलब क्या है? कुछ नया होना, कुछ बदलाव होना। यीशु मसीह के कहने का भी असल में यही मीनिंग था कि जब उन्होंने बोला कि अपने मन को फिराइए, मीन्स कि अपनी पुरानी जिंदगी जो हम 20 साल से 50 साल से और अपने जन्म से जो पुरानी जिंदगी, पापों से भरी जिंदगी हम जी रहे हैं, उसको हम छोड़ दें और अपने मन को फिराएं। मसीह जिंदगी की सबसे बड़ी फिलॉसफी ही ये है, अगर कि आपकी जिंदगी में, अगर आपकी पुरानी जिंदगी में जो मसीह में आने से पहले थी, अगर उसमें आपका कोई बदलाव है, आपके कामों में बदलाव है, आपकी बोलचाल में बदलाव है, आपके चलने में बदलाव है, आपके बोलने में बदलाव है, आपके सुनने में बदलाव है, आपके सोचने में बदलाव है, तो ये आपकी मसीहियत है। ये आप इसी तरह आप नई सृष्टि बनते हैं। अगर आपकी जिंदगी में मसीह में आने में भी कोई बदलाव नहीं होता, तो हम अभी तक उसकी नई सृष्टि में, उसके नए स्वर्ग में प्रवेश होने के लायक नहीं हुए। आज प्रभु यीशु मसीह का वचन मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि परमेश्वर का वचन हमें किस तरह बदलने के लिए हमें बताता है, कि किस तरह मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमें बदलने के लिए कहा, कि किस तरह हम अपने जीवन को, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं।
ये जो गलती मन फिराने का जो कंसेप्ट है, इसके पीछे जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो चीज़ें हैं, जो दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। सो फर्स्ट इज़ दैट कि पहली चीज़ ये है कि पहली बात हमें अपनी गलती को पहचानना होगा। और ये बात बहुत संजीदगी से है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी गलती को पहचान ही नहीं पाते कि हम जिंदगी में क्या गलत कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं बतौर काउंसलर में एक डी एडिक्शन सेंटर के एक पेशेंट के साथ काम कर रहा था कि जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, वहाँ पे मैं एक पेशेंट के साथ काम कर रहा था। तो वहाँ क्या हुआ कि जब हमारा क्या मोटिव होता है कि जो आदमी ड्रग एडिक्ट है, जो नशा खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, तो उसको ये रियलाइज नहीं होता, पहले उसको ये पता ही नहीं होता कि वो गलत कर रहा है। वो ये सोच ही नहीं पाता कि उससे उसका जो पैसे का नुकसान है, फाइनेंशियल लॉस है, उसकी हेल्थ का नुकसान है। सो फर्स्टली क्या होता है कि हम जब डी एडिक्शन सेंटर में मैं काम करता था तो हम उनको समझाते थे पहले कि आप अपनी गलती, जो आप अपनी प्रॉब्लम है, आप अपनी गलती है, उसको रियलाइज कीजिए। सो फर्स्ट स्टेप इज रियलाइजेशन। आप अपनी गलती को पहचानिए कि आपकी गलती क्या है। मसीह जिंदगी में हम कई बार हम प्रार्थनाएं करते हैं, कई बार हम परमेश्वर के बड़े बड़े दासों को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु से हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं बढ़ रही, हमें ये चीज़ नहीं मिल रही। तो हम बहुत से प्रार्थनाएं करते हैं, पर हम क्या देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें जो नहीं आ रही। सो क्या कारण होता है उसका? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। फिर क्यों हमारी प्रार्थनाएं जो नहीं सुनी जाती? क्योंकि कुछ गलतियां हमारी जिंदगी में होती हैं जो हम नहीं जानते, जिनको हम जान ही नहीं पाते कि हम गलत कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक गुस्सा करने वाला आदमी, अगर मान लीजिए कोई आदमी एक मिनट में गुस्सा हो जाता है, अगर छोटी सी बात पे कोई भड़क जाता है, तो वो ये रियलाइज ही नहीं कर पाता कि उसका गुस्सा करना जो है उसके लिए पाप का कारण बनता है। जब हम अपनी गलती को हमारे जो मसीह लाइफ है, मैं आपको पहले ये बात बोल चुका हूँ कि ये सिर्फ उनके लिए नहीं है कि जो मसीह में अभी नए प्रवेश हुए हैं, ये उन सबों के लिए है जो मसीह में चल रहे हैं। क्योंकि हमारी जो मसीह जिंदगी, हमारी ये जो शारीरिक देह है, जब इसको लेके हम चलते हैं तो हम बहुत सी गलतियां, हम बहुत सी जो चीज़ों को, बहुत सी खताओं को अपने साथ साथ लेकर चल रही हैं। हम बाइबल भी रोज पढ़ते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, पर कुछ गलतियां हमारे साथ चलती हैं। कई बार क्या होता है कि मैं आपको उसी पॉइंट पे लेके आना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि हम उन गलतियों का हमें पता ही नहीं चलता, हम उन गलतियों को रियलाइज ही नहीं कर पाते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा था कि वो जो शराब पीने वाला आदमी है, वो ये रियलाइज ही नहीं कर पाता कि उसके शराब पीने से उसकी सेहत का नुकसान है, उसकी जो फाइनेंशियल नुकसान है, उसका जो सोशल लाइफ है, जो उसका समाज है, वो उससे नफरत करना शुरू करता है। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर का दास दाऊद, तो हम इस बाइबल में जो दूसरा सैमुएल उसके 12 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है कि जब दाऊद ने, परमेश्वर का दास दाऊद, आप दाऊद के बारे में जानते हैं, उसमें लिखा है कि परमेश्वर के दास दाऊद जो अपनी सारी जिंदगी परमेश्वर के उसने वचनों में बिताई, तो अंत में क्या हुआ कि जब वो अपने राज्य को संभाल रहा था तो उसने एक गलती कर दी। सो आप पढ़ सकते हैं उस गलती को, जो दूसरा सैमुएल उसका 12 अध्याय में लिखा है कि उसने गलती कर दी, उसने एक अपने सेल्फ कंट्रोल को उसने खो दिया और वो एक पाप में गिर गया। और उस पाप के कारण वो इस बात को समझ नहीं पा रहा था, वो इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि उसने पाप किया है, गलती की है। सिमिलरली सामान्य बात आदम और हव्वा के साथ भी हुई। जब वो अदन के बाग में थे तो क्या हुआ कि जब उन्होंने जो फल प्रभु यीशु मसीह ने मना किया था, परमेश्वर ने मना किया था खाने के लिए, जब उन्होंने वो फल खाया
तो वो जब उन्होंने वो फल शैतान के कहने पर, सांप के कहने पर खा लिया, तो परमेश्वर आके उनसे पूछ रहा है कि आदम तू कहां है? आदम ने बोला कि मैं परमेश्वर तेरे सामने नहीं आ सकता क्योंकि मैं नंगा हूं। बजाय इसके कि वो इस बात को जानता और उसके लिए परमेश्वर के सामने माफी मांगता, उसने क्या किया? उसने अपना इल्जाम है जो वो हवा ने सांप पर डालना शुरू किया। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। कई बार हमारी जिंदगी में हम बहुत सारी गलतियों को साथ लेके चलते हैं, हम उनको रियलाइज ही नहीं कर पाते, हम उसको जान ही नहीं पाते कि हमारी जिंदगी में कौन कौन सी गलतियां चल रही हैं। हमारे लिए वो बहुत छोटी सी बात होती है कि झूठ बोलना, मैंने ये बोल दिया कि छोटा सा झूठ बोला है, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी जिंदगी को। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप छोटा सा झूठ भी, छोटा सा पाप भी आप करते हैं, अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां हम लेके चलते हैं, वो छोटी छोटी गलतियां हम रियलाइज नहीं करते, हम उनको पहचानते नहीं, हमारे लिए वो गलतियां कुछ नहीं होती। पर मैं आपको बताता हूं कि मेरे प्रियजनों, कि वो गलतियां आपको मसीह जिंदगी में बढ़ने से रोकती हैं। आप मसीह जिंदगी में चलते हुए भी बहुत सारी गलतियों को साथ लेके चलते हैं। फर्स्टली क्या होता है कि हमने अपनी गलतियों को जो मसीह जिंदगी में हमारी चलती हैं, उनको हमें पहचानना जरूरी है। जब दाऊद ने उस नथान नबी के कहने, जब क्या हुआ कि जब दाऊद का पाप था, जो दाऊद ने पाप किया, गलती की, तो वो अपनी गलती को समझ नहीं पाया कि उसने परमेश्वर के सामने गलती की है। तो क्या हो गया? तो परमेश्वर ने जब अपने दास नथान को उसके पास भेजा, जिसने उसे यह समझाया कि तूने परमेश्वर के वचन को तोड़ा है। सिमिलरली जो बात हुई वो शाऊल के साथ हुई। जो शाऊल को जब परमेश्वर ने भेजा कि परमेश्वर के दास शमूएल के कहने पर कि तू उस नगर को नाश कर दे, उसका एक एक चीज तू मिटा दे। पर क्या हुआ? जब हम पढ़ते हैं कि जब शमूएल ने उसे भेजा तो शाऊल ने क्या किया? कुछ अच्छी चीजें जो है वो अपने लिए रख ली। तो उससे क्या हुआ? जब शमूएल ने उसे पूछा कि ये शाऊल तुमने क्या किया, तो वहां पे क्या हुआ कि शाऊल ये पहचान नहीं पाया कि मैं गलत हूं। शाऊल को यह रियलाइज नहीं हो पाया, शाऊल ये पहचानना शाऊल के लिए मुश्किल था कि मैंने परमेश्वर के वचन को तोड़ा है। वैसे ही कि बहुत बार हमारी जिंदगी में भी होता है कि हम पहचान नहीं पाते कि हम परमेश्वर की मर्जी के उल्ट काम कर रहे हैं। हम बहुत सारी चीजों के साथ, पहली बात जो है वो हमें अपनी गलतियों को, हमें अपनी जो जिंदगी में कमियां हैं, जो जिंदगी में खताएं हैं, उनको पहचानने की जरूरत है। हमारी मसीह जिंदगी में आपको बता रहा हूं कि बहुत सारी गलतियां हम चलते हैं तो लेके चलते हैं, चाहे हम बोल रहे हैं कि हम मसीह में नहीं सृष्टि है, बट फिर भी हम उन गलतियों को, कुछ गलतियों को साथ लेके चलते हैं जिनको रियलाइज हमें नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आज जो पहला जो आपका कदम है अपनी गलतियों को मिटाने का, कि आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह मुझे मेरी गलतियों का एहसास करो। अपने माइंड को शांत कीजिए। अपने बेड पे जाने से पहले, आपने रात को अपने बेड पे सोने से पहले सोचिए कि प्रभु कि मैंने कौन कौन से काम आज किए और कौन सा काम जो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक था और कौन सा काम जो था वो परमेश्वर के वचनों के खिलाफ था। आज ये वचनों पर, आज इन बातों पर बहुत गौर करने की जरूरत है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है, पहला बात जब आप रियलाइज करते हो अपनी मिस्टेक्स को, जब आप अपनी गलतियों को पहचानते हो, तो क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कि अपनी गलती को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। हम बहुत से बार हम क्या करते हैं, हम बहुत से लोग अपनी गलतियों को पहचान लेते हैं, तो क्या होता है, पहचानने के बाद भी वो अपनी जो गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाते। हम पहचान लेते हैं कि हमारी क्या गलती है, बट हम क्या करते हैं, उनको स्वीकार नहीं करते।
जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा था कि जब एक डी एडिक्शन के सेंटर में मैं काम कर रहा था, एक नशा मुक्ति केंद्र में, एक शराब पीने वाले व्यक्ति के साथ, तो उसको जब हमने रियलाइज करवाया कि आप गलती कर रहे हैं, तो उसको चाहे यह महसूस हो गया कि मैं गलती कर रहा हूं, पर वो फिर भी ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसके लिए यह था कि कोई बात नहीं, 4 दिन की जिंदगी है। आज हम भी यही सोचते हैं कि इतना सा झूठ बोलने से क्या मैं स्वर्ग से जाने से रह जाऊंगा, इतनी सी गलती करने से क्या कोई चीज मुझे स्वर्ग जाने से रोक सकती है। सो यह सबसे बड़ी बात है कि कई बार हम क्या करते हैं, जब हम गलती करते हैं तो कोई परमेश्वर के दास हमें समझाते हैं कि भाई ये बात आपने गलत की, तो हम उसको स्वीकार नहीं करते। उसके बजाय हम उसको जस्टिफिकेशन देते हैं, अपनी सफाई देते हैं कि ये मैंने गलत नहीं किया। हालांकि हमें जो हमारा अंदर का मनुष्य है, जो हमारी अंतरात्मा है, हमारा विवेक है, वो हमें अंदर से बताता है कि आपने गलती की है, आप गलत हो, आप रियलाइज करते हो, आप जो फर्स्ट स्टेप है वो आप कई बार फॉलो करते हो, आप ये जान लेते हो कि आप जो एक जिंदगी में, आप अपनी मसीह जिंदगी में एक चीज को गलत लेके चल रहे हैं, पर फिर भी आप उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते। सो सेकंड जो स्टेप है आपके मन फिराने, आपकी मसीह जिंदगी में बदलाव देने के लिए, तो वो है अपनी गलती को, आपकी जो भी मिस्टेक है उसको स्वीकार कीजिए। Unless you accept your mistake, you will never get any solution of it. जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को समझते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते, वो तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। सॉल्यूशन तभी आपके पास आएगा तभी हम परमेश्वर से अपनी गलती की माफी मांगेंगे, तभी हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे इस गलती से बचा। अगर आप अपनी गलती को मान ही नहीं रहे तो फिर आप अपनी गलती से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। तो जैसे परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर का दास जक्की, जो एक छोटे से कद का आदमी था, उसने जो एक पाप की जिंदगी जी रहा था, जो पाप में अपनी जिंदगी को बिता रहा था, तो क्या हुआ, जब वो अपनी जिंदगी में पाप को लेकर चल रहा था, तो उसने जो प्रभु यीशु मसीह को जब उसने देखा, तो प्रभु ने क्या किया कि जक्की, आज हम तेरे घर चलते हैं, वहां पे हम भोजन करेंगे। तो वहां पे क्या हुआ, जब परमेश्वर यीशु मसीह उसके साथ भोजन कर रहे थे, तो जक्की ने जो पहले अपनी गलती को, पर शायद बाइबल में नहीं लिखा गया, पर शायद ये हो सकता है कि जब खाना खाते समय या परमेश्वर के वचन की बातें करते समय जो जक्की था वो शायद अपनी गलती को रियलाइज कर गया। शायद हो सकता है कि प्रभु उस समय वचन की बातें कर रहे हो, तो जक्की को यह रियलाइज हुआ कि मैं गलत हूं, मैं परमेश्वर के मुताबिक नहीं चल रहा। तो उसने क्या किया, उसी समय जब प्रभु यीशु मसीह खाना खा रहे थे, तो उसने अपनी गलती को स्वीकार किया, तो अपनी गलती को मान लिया। तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम गलतियां करते हैं और हम अपनी गलतियों को लेके चलते हैं, तो जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तो तब परमेश्वर हमारे लिए सॉल्यूशन निकालता है। परमेश्वर हमें समझ देता है कि किस तरह हमने इन गलतियों पे फतह प्राप्त करनी है। परमेश्वर हमें रास्ता देता है कि किस तरह, जैसे प्रभु के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने बोला कि मैं रास्ता हूं, सच्चाई हूं और जीवन हूं। परमेश्वर हमें रास्ता देता है कि कैसे मैंने उन गलतियों को, उन कमियों को अपने जीवन में से निकालना है। पर जब तक परमेश्वर भी, जब जैसे कि बाइबल में लिखा है कि मैं तेरे दिल के द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, तो वो भी स्वीकार करने की बात है कि हम जब यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे वो आपके दिल के अंदर नहीं आएगा। सिमिलरली इसी तरह है कि जब तक आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, जब तक आप अपनी गलतियों को, अपनी खताओं को हम यीशु मसीह के सामने नहीं लेके आते, तब तक हम उन गलतियों पे फतह नहीं पाते। सो ये दोनों बातें हैं जो आपकी मसीह जिंदगी में, जहां से हमने शुरू किया था कि जो प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने प्रचार को शुरू किया कि मन फिराओ, मीन्स के आप अपनी गलतियों को पहचानिए, आप अपनी गलतियों को मानिए,
तभी आप अपनी पुरानी जिंदगी से जो पाप हम लेके आ रहे हैं उनसे शिफा पाएंगे, उनसे क्षमा पाएंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी गलतियों को सुधारते नहीं, आपकी जिंदगी में कोई मसीह में आने के बाद भी बदलाव नहीं, या मसीह में आप जिंदगी में गुजार रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं है, अगर आपने मन नहीं फिराया, तो हमारा प्रार्थना करना, हमारा बाइबल पढ़ना जो व्यर्थ रहता है। सो आज का ये वचन आपके लिए रहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी गलतियों को, अगर जिंदगी में आपके कोई भी गलती है तो आप उस गलती को पहचानिए। सो दूसरी बात, आप उस गलती को मानिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरी ये गलती है, प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूं, प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे वचन के मुताबिक नहीं चल रहा। तब आप उस जिंदा और दयालु परमेश्वर से उस पाप की क्षमा पाएंगे, और वो आपको रास्ता देगा कि कैसे आपने उन वचनों, आपने उन गलतियों से शिफा, आपने क्षमा पानी है। सो आप आज आपके लिए यही आपके लिए रास्ता रहेगा कि अगर आप अपनी गलतियों को मान के छोड़ देते हैं तो आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, आप परमेश्वर के स्वर्ग के लिए तैयार होते हैं। सो परमेश्वर आपको आशीष दे आज के इस वचन के मुताबिक। सो आप आज अपनी गलतियों को पहचानिए, अपने जिंदगी पे गौर कीजिए कि मैं कौन सी चीजें मुझे यीशु मसीह में बढ़ने से रोकती हैं, कौन सी चीजें हैं जो मेरा रास्ता है, जो मेरा सीधा रास्ता जो परमेश्वर यीशु मसीह के स्वर्ग तक जाता है, उस रास्ते में बाधा बनती हैं। उन चीजों को पहचानिए। वो चीजें समाज से नहीं, वो चीजें आपके घर से नहीं, वो चीजें खुद आपकी जिंदगी से रिलेटेड है। समाज बाद में आता है, पहले आपका मन आपके कंट्रोल में है, आपका दिल आपके कंट्रोल में है, आपका शरीर आपके कंट्रोल में है। आप अपने आप को यह पहचानिए कि कौन सी चीजें जो मेरे जीवन में है जो मुझे मसीह में बढ़ने से रोकती है। जब आप ये पहचानते हैं और फिर आप इन गलतियों को मान लेते हैं, पहचानने के बाद मानना जरूरी है। मानना दुनिया के सामने मानिए या ना मानिए, पर परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को मानिए, क्योंकि अगर परमेश्वर के सामने मानोगे तो परमेश्वर आपकी गलतियों को क्षमा करके आपको रास्ता बताएगा कि किस तरह आपने उन गलतियों से क्षमा पानी है, उस गलतियों से छुटकारा पाना है। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया ताकि हम उन गलतियों से शिफा पाएं। तो आज का वचन आपके लिए आशीषित हो, परमेश्वर आपको आशीष दे और अपनी गलतियों को पहचानिए। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम सबों को जरूरत है अपनी गलतियों को पहचानने की और प्रभु के सामने अपनी गलतियों को मानने की, ताकि हम उन गलतियों को जो मेरी ज़िंदगी में मेरी प्रार्थनाओं को रोकती हैं, मेरी विनतियों को रोकती हैं, वो उन गलतियों पे मैं फतेह पाऊँ और परमेश्वर से आशीष प्राप्त करूँ। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।